हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर। दिस इज अंजलि प्रताप एंड आज की सेशन में हम बात करेंगे IBPS AFO 2025 की इंग्लिश स्ट्रैटेजी को लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग दिस मिथ इन देयर माइंड कि भाई मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं सारे सेक्शन तो बहुत अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ बट इंग्लिश क्रैक नहीं होती है, क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आते हैं, मैं कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाता हूँ उसमें, तो आज की सेशन आप ही के लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग इन योर माइंड, या इस चीज़ को, इस मिथ्या को अपने दिमाग से निकालिए कि इंग्लिश में मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नो स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, यू जस्ट नीड टू मेक दिस सेक्शन इतना ईजी, या आप ये समझ लो कि आपको अपनी प्रिपरेशन बस इस लेवल तक पहुंचानी है कि हम अच्छे से कट ऑफ पार करके ये एग्ज़ाम में स्मूथली सेल कर पाएँ। ठीक है, तो अब वो समझना है हमें आज की सेशन में। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं सिर्फ देखूं जिसके कारण मैं कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो फेच करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के साथ सिर्फ ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, बट आई विल बी एबल टू डू क्वाइट वेल इन दिस सेक्शन। पहले जो है ना नेचर समझ लेते हैं दैट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है 25 मार्क्स के लिए, मतलब दोगुनी मेहनत करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और 40 मिनट्स मिलेगा आपको इस सेक्शन में। ठीक है, तो 40 मिनट्स अगर आप ध्यान से देखो ना, सो इट्स नॉट लेस, इट्स नॉट मोर, मतलब हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से ये टाइम जो है ना वो हमें ठीक ठाक मिला है। मतलब अगर हम अभी से अगर 3 to 4 मंथ्स एकदम रिगरसली भी प्रैक्टिस करें तो हम इस मुकाम पे ज़रूर पहुंच पाएंगे, इररिस्पेक्टिव कि मेरी इंग्लिश बैकग्राउंड मेरा था नहीं था, मैंने 12th में या ग्रेजुएशन में मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया है इंग्लिश को, मेरी इंग्लिश की जो है ना मतलब जो मोड ऑफ एजुकेशन था वो इंग्लिश नहीं थी, फिर भी हम ये काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक बेसिक जानकारी आप आराम से व्हाट्सएप पे जो है ना इंग्लिश में मैसेज दे सकते हो, अगर आपके सामने कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई हो, अगर आप उतना पढ़ सकते हो, इफ़ यू आर एबल टू गेट द जिस्ट आउट ऑफ इट, आप आराम से ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं हर एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में भी बताऊंगी कि हमारी एक एक करके स्ट्रैटेजी क्या होगी स्टूडेंट्स, बट आज के लिए हम ये समझेंगे कि हमारा वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिस पे सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द बेसिस ऑफ दीज 5 टॉपिक्स, मतलब किस आधार पे मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ पहले वो बता दूँ। सो इफ़ यू हैव एनालाइज्ड योर प्रीवियस 5 to 7 ईयर्स ऑफ पेपर, अगर 5 से 7 सालों का पेपर हम एनालाइज करें जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जिस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है उसी के आधार पे ये टॉपिक लिस्ट आपकी बनाई हुई है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या इसे आम भाषा में आप पैसेज बोल सकते हैं। पैसेज के क्वेश्चन आप अपने क्लास 8, 9, 10th में अगर आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट भी रही है तो आपने ये सवाल ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। एक पैसेज दिया है, पैसेज के आधार पे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ चेक की जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। तो ऐसे आपको 2 पैसेज आते हैं एग्जाम में, ऐसे आपको 2 पैसेज आएंगे एग्जाम में। दूसरा टॉपिक है हमारा एरर स्पॉटिंग, या आप इसे फ्रेज रिप्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। एरर स्पॉटिंग और फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए सिर्फ एक ही, इस पूरे ताले की एक ही चाबी है, और वो है ग्रामर का आना। जब मैं ग्रामर बोलती हूँ शायद आपके दिमाग में ना जाने कितने सारे टॉपिक्स जो है ना वो दौड़ जाते होंगे, राइट। तो ये नहीं दिमाग में डालिए कि मुझे पूरा ग्रामर में जो है ना पंडित होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रैक दिस। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप अपने कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स की बात करें, जिसके ऊपर मैं आपको अलग से भी वीडियो बताऊंगी कि एरर स्पॉटिंग के लिए मैं कौन से 3 से 4 टॉपिक सिर्फ पढूं जिसके कारण मेरा ये काम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए कोई ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि हमें पूरा का पूरा ग्रामर का बुक जो है वो ख़त्म करना है। बट अगेन स्टूडेंट्स, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर मैं ये मानूँ कि आप आज से और अभी से भी प्रैक्टिस अपनी शुरू कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे। मैं आपको सेलेक्टिव स्टडी के लिए ज़रूर इनकरेज कर रही हूँ, बट साथ ही साथ याद रखिएगा कि हमेशा एक नंबर का
जो एज है वो हमें ज़रूर आगे रखना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द पेपर, राइट। तो एरर स्पॉटिंग और फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हम उठाएंगे अपनी ग्रामर से और हम सिर्फ उसे पढ़ेंगे, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दैट। आप ज़रूर चैप्टर टेस्ट लगाइए, आप ज़रूर यहाँ पे टॉपिक टेस्ट लगाइए ताकि ये समझ पाएँ कि आपकी हर एक टॉपिक पे आपकी पकड़ कितनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिलर्स। फिलर्स को आप आसान शब्दों से जानते होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के भी नाम से। वो आपके एग्जाम में ना जाने पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स आपके एग्जामिनर यहाँ ज़रूर करते हैं। सिंगल ब्लैंक की जगह हो सकता है वो आपको डबल ब्लैंक दे, हो सकता है वो आपको एक ब्लैंक में 2 वर्ड फिल करने का ऑप्शंस दे। तो थोड़ी छोटी मोटी जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे करते हैं, बट अगेन पैटर्न चाहे जो भी हो बच्चे, फिलर की अगर स्ट्रैटेजी की हम बात करें तो एक अच्छी वोकैबुलरी होना और सेंटेंस की समझ होना, ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प करती हैं इन क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। फिर आता है आपका पैराजंबल, या जिसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हो। अगर एक पैराग्राफ को रीअरेंज करने आएगा तो वो पैराजंबल कहलाएगा। अगर एक एक इंडिविजुअल सेंटेंस को रीअरेंज करने आएगा तो वो रीअरेंजमेंट या सेंटेंस जंबल भी कहलाएगा। ज़्यादातर आपके एग्जाम में सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, बट येस वी कैन एक्सपेक्ट पैराजंबल्स टू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कनेक्टर्स। कनेक्टर्स, इसे आपने देखा होगा इस साल स्टार्टर्स के नाम पे भी क्वेश्चन आया। तो स्टार्टर कुछ नहीं, वही कनेक्टर है जो सेंटेंस की शुरुआत में लगेंगे, बस उसका जो नाम है उसने स्टार्टर रख दिया। तो कनेक्टर वो हुआ जो आपके 2 सेंटेंसेस को क्या करेगा, लिंक करेगा, कनेक्ट करेगा। स्टार्टर का काम भी यही है, बट वह सेंटेंस के शुरू में लगेगा। और कनेक्टर कहीं भी लग सकता है, शुरू में लग सकता है, बीच में लग सकता है, सेंटेंस के टुवर्ड्स द एंड में लगा सकते हो आप, बट उसका काम यह है कि आपके 2 सेंटेंस के हिस्सों को कनेक्ट करे, लिंक करे। ठीक है, तो पहले तो आप ये 5 चैप्टर्स देखिए स्टूडेंट्स। अब आपके दिमाग में एक बात ज़रूर चली होगी कि इन 5 चैप्टर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो मेहनत तो है ना, क्योंकि ग्रामर के आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ कंप्लीट करने होंगे। फिलर्स अगर अच्छा करना है तो हमें थोड़ी वोकैब की पकड़ होनी चाहिए, है ना, और कॉम्प्रिहेंशन अच्छी करनी है, मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है तो हमें रीडिंग में टाइम डिवोट करना होगा, राइट। लेकिन ये 5 टॉपिक्स के ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करें स्टूडेंट्स, तो आपको किसी और टॉपिक के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छा कर लिया तो इसका मल्टीपल इफेक्ट आपको दिखाई देगा दूसरे टॉपिक्स में भी। वो अपने आप ही आपको सेंस मिलता चला जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव मच इन अ मच बेटर वे गाइज। जैसे मैं कुछ अलग टॉपिक्स की बात करूं जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं वर्ड स्वैपिंग के, कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके मैच द कॉलम के। तो अगर वर्ड स्वैपिंग की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इफ़ यू हैव अ नॉलेज ऑफ फिलर्स, इफ़ यू नो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो ये सेम स्ट्रैटेजी आप वहाँ भी अपनाएंगे। मतलब आप ये समझो कि ये बड़े टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से अच्छे से स्ट्रैटेजिकली अगर ठीक कर लेते हो, तो इसके साथ साथ इसके छोटे जो टॉपिक्स हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं वो भी आपका हो रहा है पीछे साथ साथ। ओके, सो बट अगेन initially if you want to start your preparation guys, these are your keys which will help you to go for your further प्रिपरेशन। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे, बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स को हम इंडिविजुअली कैसे डील करें ताकि हम उसे और स्ट्रेंथन कर सकें। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक और इस स्ट्रैटेजी को लेकर, तो फील फ्री टू आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन इस वीडियो के नीचे में पूछिए एंड यू विल गेट रिप्लाई ओवर देयर इटसेल्फ। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू, एंड डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है स्टूडेंट्स, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।